So, hello everybody, welcome to the DARE Daily Anthropology Writing and Evaluation. So, इसके अंदर हम रियल टाइम एवेल्यूएशंस करने की कोशिश करते हैं और बेसिकली अगर आपको भी ज़रूरत है, अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी आंसर कॉपी एवेल्यूएट करूं, सो प्लीज़ व्हाट्सएप मी योर आंसर कॉपी ऑन दिस नंबर, ठीक है, एंड इवेंचुअली आई विल एवेल्यूएट योर कॉपीज़. चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम आवर नेक्स्ट आंसर. सो is culture unique to human beings? Critically examine. अब इस तरह के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे बहुत बार यूपीएससी जो है वो डिबेटेबल टॉपिक्स को उठाता है. इज कल्चर यूनिक टू ह्यूमन बींग्स? ये जो एक विषय है, ये जो एक सब्जेक्ट है, दिस इज अ डिबेटेबल इशू. और इस डिबेटेबल इशू के अंदर डिबेट किन के बीच में होगी? ऑब्वियसली स्कूल ऑफ थॉट के बीच में होगी. देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन एंथ्रोपोलॉजी जो कि कहता है दैट कल्चर इज यूनिक टू ह्यूमन बींग्स, जिसके अंदर लेस्ली वाइट भी आ जाते हैं, जिनके अंदर आपके पास जो है वो बहुत सारे फंक्शनिस्ट आते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट भी आ जाते हैं. उनका मानना यही है, उसी के अंदर जो है वो आपके पास यू हैव क्लिफर्ड गीट भी उसी के अंदर आते हैं. तो ये जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनका मानना ये है दैट कल्चर इज यूनिक टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये कल्चर को बहुत ही इंट्रिकेट वेब की तरह जो है वो बताते हैं, बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम को बताते हैं. दैट दिस इज वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम, जो कि एक जानवर या फिर जो एक प्राइमेट है, जो छोटे प्राइमेट्स हैं, वो इस चीज़ को इनहेरिट नहीं कर सकते, वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते, उनके पास इतनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं है. ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो कि अगेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और प्राइमेटोलॉजिस्ट का स्कूल है, जिसके अंदर आपके पास जो है यू हैव इमानजी आ जाते हैं उनके अंदर, और कई जो आपके पास कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, तो इन लोगों का मानना है कि यस, it can be inherited by other animals like chimpanzees, ठीक है, like other apes, gorillas इनको inherit कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द डिबेट. और इसके अंदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लिखना कि कौन क्या मानता है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो आपने E.B. टायलर से जो है वो बता दिया दैट कल्चर इज़ द कम्प्लेक्स, और आपके पास जो है ये सारी चीज़ें कल्चर के अंदर आती हैं. देन आपने कल्चर के करैक्टरिस्टिक्स लिख दिए जो कि मैंने कभी पूछे ही नहीं थे. फिर उसके बाद जो है वो इवेंचुअली कल्चर इट इज़ यूनिक टू ह्यूमन बींग्स. आपने सारी दलीलें दे दी कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ट्रांसफर कर सकते हैं कल्चरल नॉलेज को, ह्यूमन बींग्स के पास मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ह्यूमन बींग जो है वो चीज़ों को, बिलीफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं. बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्या ये मुद्दे को डिस्क्राइब कर रही हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ऑन अ डिबेट. और डिबेट ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर होती है, ये दो व्यक्तियों के अंदर होती है. तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट अबाउट क्लिफर्ड गीट कि वो नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, और नॉलेज जो है इट कैन बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स. और ये मानते हैं कि जो बाकी प्राइमेट्स हैं उनके पास इतनी कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है दैट दे कैन इनहेरिट द सिंबल्स, दे कैन अंडरस्टैंड डिसाइफर द सिंबल्स. वाइट मानते हैं दैट ओके, द culture is very complex, intricate web of the symbols and the social relationships जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही इनहेरिट कर सकते हैं. सो आपको इनके पर्सपेक्टिव्स को लिखना बहुत 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 ज़रूरी है. फिर उसके बाद देन अगला स्कूल ऑफ थॉट आएगा दैट ओके, दिस इज नॉट यूनिक टू ह्यूमन बींग्स. अगेन यू हैव टू राइट द पोटैटो स्टडी ऑफ इमानजी. ठीक है, उनकी पोटैटो स्टडी लिख सकते हो. जो आपके पास चिंपैंजीज के अंदर स्टडीज़ हुई हैं, उन स्टडीज़ को लिख सकते हो. कॉग्निटिव स्टडीज़ जो आपके पास मंकीज़ के अंदर की गई हैं, वो भी लिख सकते हो. ठीक है,
तो दैट यू कैन राइट, उनके अंदर सोशल ग्रुपिंग होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट यू कैन राइट इन हेयर, बट परस्पेक्टिव ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इस चीज़ को याद रहे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन आपके पास जो एवोल्यूशन इन ह्यूमन बींग्स, जो होमिनिड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी इस तरह से पूछे जाते हैं। तो जब कोई भी डिबेटेबल इशू आए तो वहां पे पर्सपेक्टिव ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, द एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ किलरिंग, तो वहां पे भी इंटरप्रिटेशंस कौन करेगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करेंगे। तो वहां पे भी इनका नाम लिखना ज़रूरी हो जाता है, इनके पर्सपेक्टिव्स को लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड इफ़ यू वांट मी टू एवेल्युएट योर आंसर कॉपीज़, सो यू कैन सेंड इट ऑन दिस नंबर, इस नंबर के ऊपर आप भेजिए। अगर आप जो है वो किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, यू कैन कंटेक्ट दिस नंबर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।